अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत ने अगले साल का बजट पेश कर दिया, लेकिन इस बजट के हवाले से सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो अहदाफ सेट किए गए हैं वो हासिल भी हो सकेंगे या नहीं। और दूसरा बड़ा सवाल पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये है कि क्या IMF प्रोग्राम बहाल होगा या नहीं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि उनकी खुद बात हुई है MD IMF से और वो पुरुमीद हैं कि इस माह IMF का प्रोग्राम हो जाएगा, 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा और अगर नहीं भी होता तब भी पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैंने खुद IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आज से 6-7 दिन पहले 1 घंटा उनसे गुफ्तगू की टेलीफोन पर और मैंने उनसे वादा लिया कि अगर आप जुबानी मुझसे वादा कर लें कि आप हमारी तमाम ये शराइत पूरी होने के बाद आप हमें ये लोन मंजूर करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह आपको बजट का भी और दूसरी भी जो भी आपको मालूमात है हम मुहैया करेंगे। हमने तमाम जो भी शराइत थी वो पूरी कर दी। मुझे उम्मीद है कि IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा। मुआहदे के नतीजे में हमें जो एक साथ हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी इसमें वो कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो पुरुमीद है, उनकी खुद बात हुई है MD IMF से, तो वो पुरुमीद है कि इस माह IMF का जो 9th रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब एक तरफ तो पाकिस्तान उम्मीद लगाए बैठा है कि IMF का जो 9th रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कड़ी तनकीद भी कर रहा है IMF की पॉलिसीज़ पर। 2 रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में IMF पे तनकीद करते हुए कहा है कि IMF का जो रवैया है पाकिस्तान के साथ वो अनफेयर है। ये भी कहा कि ये जियो पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ, अदरवाइज फरवरी के महीने में ही तमाम जो कंडीशंस थी वो पाकिस्तान मीट कर चुका था। उन्होंने IMF पे साजिश का इल्जाम भी लगाया है और ये भी कहा कि बार बार IMF अपने गोल पोस्ट तब्दील कर रहा है। This is geopolitics. I can't say much on camera. You know and I know कि हम किधर खड़े हैं। पाकिस्तान का प्रोग्राम फरवरी में इसको should have been over 9th review. This is total unfair treatment to पाकिस्तान। तो बात यह है कि अब पाकिस्तान को आप इस तरह कॉर्नर ना करें कि मैं आपका नहीं कह रहा, मैं उन अदारों की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा ये 3 महीने पहले हो जाता फरवरी में और ये बोर्ड मीटिंग हो चुकी होती, अब 2 महीने ले चुके थे तो ये तो पूरा हो जाता। ये तो ऐसे है कि ऐसे एक कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ जाल बिछाया हुआ है और हमारे लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं और फिर उस लाइन पे सोचना शुरू कर देते हैं। ये जियोपॉलिटिक्स है। आई थिंक आई विल ओनली यूज वन वर्ड, आई कांट डायलेट मोर ऑन टेलीविजन ऑन कैमरा। ये जियोपॉलिटिक्स हो रही है। अगर ये फरवरी में जो ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग थी, ये दे हैव बीन चेंजिंग गोल पोस्ट। वो बड़ा फेयर लोग सोचते हैं जब कहते हैं कि ये गैर अनरीजनेबल है। व्हाट सॉर्ट ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट जो है वो IMF है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का ये मतलब है कि भी अब हमें जरूरत है ना, यू मोबिलाइज द रिसोर्सेज हमारे लिए। मगर डॉक्टर साहब इन्होंने कई कंट्रीज के लिए किया, अर्जेंटीना के लिए किया, इन्होंने बांग्लादेश के लिए किया, हफ्तों में किया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार IMF पे तनकीद कर रहे थे, साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे थे, कह रहे थे बार बार अपना गोल पोस्ट IMF तब्दील कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम पुरुमीद भी हैं कि जो 9th रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को $1.1 बिलियन मिल जाएगा। अहम बात यह है कि इसाक डार साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं हुआ तब भी पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा और इस हवाले से उन्होंने अब प्लान B का जिक्र करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम बजट के फौरी बाद रीस्ट्रक्चरिंग पे काम करेंगे और जो हमने दूसरे ममालिक से कर्जा लिया है, जो बायलैटरल लोन है उस पर रीस्ट्रक्चरिंग होगी, लेकिन किसी किस्म का राइट ऑफ नहीं होगा, कोई हेयर कट नहीं लिया जाएगा और जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के लोन है वो मुकम्मल तौर पे वापस किए जाएंगे, उनसे किसी किस्म का कंसेशन नहीं लिया जाएगा। मैंने उस वक्त भी चाइना का नाम तो नहीं लिया था, सिर्फ बायलैटरल। यस, आई डिड से दैट एंड आई स्टिल आई होल्ड दिस स्टेटमेंट दैट वी शुड एंड वी कैन, ताकि हमारी आइंदे वाले सालों में थोड़ा सा ईज आउट हो जाए। You service the debt, but you don't repay the principal, and that is negotiated, but no haircut, no write-off और no उसमें किसी किस्म की यानी फेवर। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको हम कंसिडर करेंगे बजट के बाद। हमने अपने वर्किंग की हुई है, लेकिन मल्टीलैटरल को हम तकलीफ नहीं देंगे। उनकी जो है IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के जितनी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, वी विल मेक द पेमेंट व्हेन दोज बिकम ड्यू। तो इसाक डार साहब कह रहे हैं कि जो रीस्ट्रक्चरिंग का मामला है वो हम शुरू करेंगे। अब मुतादिद ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो समझते हैं कि जो मौजूदा पाकिस्तान के माशी हालात हैं, जो कर्जे हमने वापस करने हैं उसके लिए रीस्ट्रक्चर लोन को करना ज़रूरी है, लेकिन बाज़ अब आवाज़ें ये भी उठ रही हैं कि रीस्ट्रक्चर की बात करके हमने शायद IMF को, दूसरे ममालिक को और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को कोई अच्छा पैगाम नहीं दिया है।